देख लिया, क्योंकि मुझे बाहर अभी कहा जा रहा था नहीं भैया अभी पढ़े, तो मैंने कहा नहीं मैं तो अभी 24 घंटे हुए नहीं, तो वहां तो चूंकि रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो कौन बच सकता है, कौन बच सकता है टाइम कीपर से, कौन बच सकता है टाइम कीपर से, और कौन बच सकता है रिकॉर्ड कीपर से। भाई अनेकों रिकॉर्ड इन्होंने बनाए, इनको कौन कहां से और कैसे छू सकता है, तो कौन छू सकता है, बच सकता है टाइम कीपर से, कौन बच सकता है रिकॉर्ड कीपर से। तो वैसे तो छोटी काशी है गोला और सिप्रा, सिप्रा नदी के बारे में हम लोग जानते हैं, बड़ी वो भी एक ऐसे पुण्य जगह पर है और वो रसधार यहाँ बह रही है, तो छोटी काशी गोला को है जानते हैं सभी, और कौन बच सकता है सिप्रा की नगर से। तो चलिए कोई बात नहीं, आपके आदेश है उसका निर्वहन जरूर करूंगा, और शुरुआत वही जो मुझे आज मिला, मुझे नहीं लगता था मैंने कुछ ऐसा कर लिया, लेकिन अब लगता है जब आप कह रहे हैं मुझे लगता है। लोग कई बार पूछते हैं हम लोगों से, हमारे जितने साथी बैठे हैं सामने भी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछा जाता है ये सब लिखा पढ़ी करते हो तुम लोग, रात भर पढ़ते हो, मिलता क्या है, पूछा जाता है ना, अरे यार क्या लिखा पढ़ा हो, कागज में गोदा करते हो और माइक मिल गया पकड़ लिया, मिलता क्या है। तो देखिए वही कहना चाह रहा हूं, दादा ध्यान रखिएगा, काम दादा की मिलता क्या है, क्या क्या ना मिला। और कीजिएगा, हर चीज पैसे धन सम्मान से नहीं होती है, तो क्या क्या ना मिला सम्मान में, क्या क्या ना मिला सम्मान में, सबसे ज्यादा मिला निज पहचान। बहुत कम लोग गोला में मुझे जानते होंगे, लेकिन आज कम से कम इतने आए हैं, मुझे लगता है उनकी स्मृतियों में राम मोहन जरूर है, ठीक है। देखिए लाइट की क्या बात है, देखिए सीधी सी बात है, जहां पर मन में कहीं कभी कोई गुरेज ना हो, ईश्वर देखता है, निश्चित वो साथ देता है। लाइट क्या वो सब भी आ जाते हैं, जिनको हो सकता है ये आयोजन कहीं बहुत मजा न देता हो, वो भी आते हैं दौड़ के, जब उनको सुनाई पड़ती यहाँ की गूंजती आवाज। तो कहना है कि क्या क्या न मिला सम्मान में, सबसे मिला है निज पहचान, स्नेह मिला, सम्मान मिला। क्या क्या मिला है उसकी बात करता हूं, स्नेह मिला है, सम्मान मिला, मिले अनेकों मित्र, बहुत मित्र मिले, दादा से हमारी मुलाकात होती थी, हम लोग और भी बात मिले, लेकिन जितने अभी अब हम हो गए शायद पहले कभी नहीं थे। हालांकि गोला से मेरा साथ वर्षों पुराना है, 12 फरवरी 1988 से गोला से संबंध है मेरा, ध्यान रखिएगा। तो स्नेह मिला, सम्मान मिला, मिले अनेकों मित्र, मिली मन की शांति असीम, ख्याति कोई स्मृति दे दिया, किसी ने सलाह दिया, यही मिलता है, यही तो जीवन की पूंजी है। वरना जो कुछ कमाया, जोड़ा, संजोया हमने, ध्यान रखिएगा क्योंकि मिलने वाली बात कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जोड़ा, संजोया, सराया, रह जाएगा सब कुछ यही का यही। कौन कुछ लेकर के गया है, जो कुछ जोड़ा, संजोया, सराहा, सब कुछ रह जाएगा यही का यही। गगन पे उड़ने वाले मत भूल, आना है एक दिन तुझे इसी जमीन, जहां से उठे वहीं रहना है, ध्यान रखना है। तो स्नेह मिला, सम्मान मिला, मिले अनेकों मित्र, मिली मन की शांति असीम, ख्याति भरे चित्त, निज लेखन प्रतिभा को मिला अनवरत बल। सराहना मिल जाती है तो लगता चलो कुछ और कर लेते हैं। बहुत से साझा संकलन निकल गए, दो किताबें हमारी प्रकाशित हो गई, तीसरी और प्रकाशित होने में बहुत सी चीजें। सबसे बड़ी बात मन की शांति मिल रही है, निज लेखन प्रतिभा को मिला अनवरत बल, अब तक छिपा जो अंतर मन में। बैंक में सेवारत था, कहने को 10 से 5 की ड्यूटी होती थी, कब हम लोग पाते थे, 4 साल यहाँ गोला में भी मेरा हूं, लोग जानते हैं जो पुराने लोग हैं, कि मिला लेखन प्रतिभा को, निज लेखन प्रतिभा को मिला अनवरत बल, अब तक छिपा जो अंतर मन में निरंतर रहा है निकल। बहुत कुछ था कहने करने को जो आज निकल रहा है। निज परिजन नगर राज्य देश का कर सके नाम, निज परिजन नगर और राज्य का कर सके नाम, चल रही साहित्य साधना किए बिना विश्राम। चले रिटायर हो गए कोई बात नहीं, टायर्ड नहीं, अपना काम अपनी गति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। माना ऐसे मिलने को, अब है क्या, क्यों कहना है,
माना ऐसे मिलने को नहीं मानते कुछ लोग, क्योंकि उनको तो ये मिलना नजर आता है, इसी में सब नजर आता है, अट्टालिकाओं में नजर आता है, भवनों में नजर आता है। माना ऐसे मिलने को कुछ नहीं मानते हो, तो क्या यही तो है दुनिया, सब धन से तौलना है रो। हर चीज को धन में तौल दिया जाता है। हम खुश हमारे खुश, हम खुश हमारे खुश, और का क्यों ध्यान। हम खुश हमारे खुश, फिर और का क्यों ध्यान। मन की शांति मिले जिसमें, सबसे बड़ा वही सम्मान। जिसमें अंतर मन को खुशी मिल जाए वो सम्मान सबसे बड़ा है। कहते वक्त लगाया और पैसा, लोग कहते हैं यार दौड़ भाग के जाते हो, यहाँ जाते हो वहां जाते, ये करते वो करते, क्या मिलता है। कहते हैं वक्त लगाया और पैसा, हाँ है सच पर क्षणिक, निज इच्छा और व्यस्तता की खातिर ये निवेश है बहुत तनिक। दौड़ भाग पैसा इतना तनिक नहीं है प्रार्थना प्रभु भोले से, है प्रार्थना प्रभु भोले से, मां शारदे से सदा कृपा ऐसे ही रखना। है प्रार्थना भोले से, मां शारदा से सदा कृपा ऐसे ही रखना। भटक न जाऊं निज पद से कभी, सर्वदा वरद हस्त सिर रखना। मां प्रभु हमारे सिर पर ऐसा स्थान रख देना। और क्यों? क्योंकि मानना है किया ना सहा, किया ना सहा अन्याय कभी हमने, किया ना सहा अन्याय कभी हमने, रहे रखा दूर अन्याय से खुद को हमने। अन्याय करना और सहना भी है अन्याय, अन्याय करना और सहना भी है अन्याय। सहन करना इसे कभी भी नहीं कहला सकता है। रोके करे ना कभी भी अन्याय, सदा अच्छा करे और बने सबके सहाय। क्यों? क्योंकि कहावत है, इसलिए इन सब चीजों से नहीं गुजरना है, क्योंकि मिलना जुलना छूट जाए, मिलना जुलना छूट जाए भाई, मिलना जुलना छूट जाए अच्छा नहीं लगता। मिलना जुलना छूट जाए अच्छा नहीं लगता, लिखना पढ़ना छूट जाए अच्छा नहीं लगता। और ये बात चूंकि हमने संचालन में कही थी, इसलिए कहते हैं कि मन की बात है। लड़ना बिगड़ना छूट जाए अच्छा नहीं लगता, अपने से अपना छूट जाए अच्छा नहीं लगता। और क्यों नहीं अच्छा लगता है? कि दुख और दर्द कष्ट जब कभी आता है, दुख दर्द और कष्ट जब कभी आता है, सचमुच बहुत सताता है, सचमुच बहुत सताता है। और जब कोई अपना परेशान होता है, और जब कोई अपना परेशान होता है, जीवन बेजार बेकार बेरंग नजर आता है। जब भी कोई अपना परेशान होता है, लगता है पूरी दुनिया रीति हो गई है, खाली हो गई है, सूची हो गई है। माना कि तब कहीं मन नहीं लगता, माना कि तब कहीं मन नहीं लगता। हाँ, हर कहीं सब कुछ बहुत ही छूटता, जो कुछ दिखता है पता नहीं लगता, लगता सब बेकार हो रहा है। ऐसे में मन विचारों और दिमाग को संभालना, जीवन और परिस्थितियों से डटकर लड़ना पड़ता है। आस लिए, विश्वास लिए, सबकी सद्भावनाएं साथ लिए परिस्थितियों से लड़ना, हिम्मत से बढ़कर बढ़ना होगा सुखद सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? कि आज तक दुनिया बदलती जा रही है, हर कोई अपने मतलब के लिए किसी न किसी को इस्तेमाल कर रहा है। कोई बात ऐसी आती है, अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि मैं बहुत उपचित होने लगा हूं। कभी ऐसा लगता है अपने मन में, हम सभी अगर झांक के देखें। और हाँ, ये तो इससे पहले ये बता दूं क्यों हम अपने आप को एक फूल की तरह मानते हैं। गुलाब का फूल जिसको हम सभी लोग देखते हैं, बड़ा उसको खुशगवार मानते हैं, वो ईश पर चढ़ता है, प्रेमिका को दिया जाता है, किसी को कोई बहुत अच्छा काम किया तो बधाई के लिए दिया जाता है। लेकिन वो फूल किन किन स्थितियों से गुजरता है कोई नहीं जानता। तो उस फूल के लिए छत पत्तियां देनी है, गुलाब के फूल को नजर में रखिएगा, और जो छत पत्ते दे रहा हूं अपने साथ लीजिएगा,
कि फूल, गुलाब के फूल की बात कर रहे हैं, नजर में रखिएगा, फूल उपहास हालात, फूल उपहास हालात का कांटों से घिरा कोमल बदन, फूल उपहास हालात का कांटों से घिरा कोमल बदन, कसक दिल में छिपाए पर सदा मुस्कुराए, पर सदा मुस्कुराए। अब समझिए कि उसको हम मानते हैं, लेकिन उसके अंतर मन में क्या है कोई नहीं जानता है, और क्या होता है अंतर मन में। तब कहता हूं कि मैं बहुत उपेक्षित होने लगा हूं, मैं बहुत उपेक्षित होने लगा हूं तुमसे, उनसे और शायद सभी से। लोगों को हर वक्त हर कोई अच्छा नहीं लगता, और कई बार अगर कोई अच्छा लगने लगे तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत उपेक्षित होने लगा हूं तुमसे, उनसे और शायद सभी से। क्यों? बताना चाहूंगा। कारण मेरी स्पष्टवादिता। आज का जमाना वो नहीं कि अगर हमें बुरा लग रहा, हम आपके मुंह पर बोलते हैं, हम नाराज हो जाएंगे। आप गलत करिए, हमें बहुत बढ़िया भैया, बहुत पसंद करेंगे लोग। अगर किसी के सामने सही बता दिया तो आप उसकी नजर से उतर जाते हैं। तो क्यों बुरा लगता है? कारण मेरी स्पष्टवादिता, क्षमाशीलता या फिर कर्तव्य पर अपने दायित्व का निर्वाह करना। क्योंकि कोई मेरे कटु सत्य, इसलिए कहा गया सत्य बोलिए कटु मत बोलिए, क्योंकि कोई मेरे कटु सत्य और वचनों से क्षमा करता है तो कोई मेरे त्याग, धैर्य और अनुराग का अनुचित लाभ उठाता है। हर कोई अपने मतलब के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है, और कोई मेरी कार्य क्षमता से, और कोई मेरी कार्य क्षमता योग्यता से ज्वलित होकर बैर रखता है। कोई मेरी कार्य क्षमता योग्यता से ज्वलित होकर बैर रखता है और मुझे दूसरे की नजरों में और अपनी नजरों में गिराना चाहता है। इसलिए उपेक्षा का भाव बनता है। एक प्रश्न रखना चाहूंगा, पर क्या यही है मेरा, पर क्या यही है मेरा व मेरी आशाओं अभिलाषाओं का प्रतिफल? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। पर उन्हें क्या, जिन्हें खुद पर नहीं केवल दूसरों पर ही हंसना, पर उन्हें क्या, जिन्हें खुद पर नहीं दूसरों पर हंसना आता है। क्योंकि आज का ये जीवन हम सबका इतना कष्टप्रद होता चला जा रहा है, हम लोग ऐसे भटकते चले जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हमें इन सबको ध्यान रखना चाहिए, आशावान बनते रहिए। तो मैं कहता हूं कि कैसे भूलूं, कैसे भूलूं बात, कैसे भूलूं सत्य बात, अंधेरे के सदा ही उजाला आता है। कैसे भूल जाऊं कि बात अंधेरे के सदा उजाला आता है। होता है सफल इंसान वही जो अंधेरों से कभी न घबराता है। होता है सफल इंसान वही जो अंधेरों से न कभी घबराता है। उमंगों उम्मीदों को जो सदा अपने मन जनमन में जगाए रखता है, जो अपनी उम्मीदों को सदा अपने मन जन में लगाए रखता है, हर मुश्किल और कष्ट से सदा खुद को बचाए रखता है। तो जीना मरना, जीना मरना, जीना मरना है जीवन चक्र, जीना मरना है जीवन चक्र। ये तो है शाश्वत सत्य। जीना मरना है जीवन चक्र और यही है शाश्वत सत्य। इसलिए कहना है हौसलों तक, हौसलों संग तू बढ़ता चल, न ठहर, अथक निज कर्म कर, अथक निज कर्म कर। क्यों कर्म करते रहना है? कि ध्यान रखना है, सबको साथ लेके चलना है। क्यों साथ लेकर के चलना है? कि एकल वृक्ष उखड़ जाते हैं, एकल वृक्ष उखड़ जाते हैं आंधी तूफान के आने से। एकल वृक्ष उखड़ जाते हैं आंधी तूफान के आने से, सह जाते झंझावात सभी एक साथ उगाने से। तूफान आ जाए, जहां झुरमुट होगा पेड़ों का कभी नहीं गिरता, अकेला वृक्ष उखड़ जाता है। तो ऐसे में क्या है, और हम लोग रोज देखते हैं, जिसको अपने जीवन में उतारना है, एक एक कर टूटे हर लकड़ी, एक एक करके वो हमारे पास कट कट तोड़ के हम फेंक देते हैं। एक एक कर टूटे हर लकड़ी, बस हल्का जोर लगाने से, कट से किया, छत से थोड़ा फेंक दिया। एक एक कर टूटे हर लकड़ी, बस हल्का जोर लगाने से, टस से बस करना है मुश्किल,
उनके एक साथ जुड़ जाने से। इसीलिए तो इस मंच में इतने लोग जुड़े हैं, कोई संयोजक है, कोई आयोजक है, सो कोई सहाय है, कोई अध्यक्ष है, तो तभी तो आयोजन सफल हो रहे हैं। तब से बस करना हो मुश्किल उनके एक साथ जुड़ जाने से। पर ध्यान रखना, जो आजकल हो रहा है, मन पीड़ित हो जाता है। इस पीड़ा से बचना है, इस पीड़ा को ध्यान रखना है। एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है, एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है। बस आधुनिकता को दर्शाने से एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है, बस आधुनिकता को दर्शाने से सुखद है सामूहिक परिवार। अब भी ध्यान रखिए, है सुखद सामूहिक परिवार, अमर यही तथ्य है जमाने से। याद रखिए, साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे तो सब कुछ होना है, और निश्चित मानिए बिल्कुल हम लोग सफल रहेंगे। इसीलिए कहते हैं बहुत ही कठिन है। क्या कठिन है? आप सुनिएगा, आप सभी के जीवन में आता है, हर सुबह जल्दी उठना। मम्मी पापा रोज कहते थे क्या 5 बजे बेटा उठ जाना, कह रहे हर सुबह जल्दी उठ जाना, हर दिन शांत से गुजर जाना, हर रात चैन से सो पाना बहुत ही कठिन है। और क्या क्या है? दूसरों की पीड़ा को अपनी समझना, दूसरे के कष्ट, दूसरे की पीड़ा को अपनी समझना, औरों की खुशी में खुश रहना, हर किसी को संतुष्ट कर पाना बहुत ही कठिन है। बहुत कठिन काम है कि सबको संतुष्ट कर पाए। नीचे से ऊपर की ओर जाना, ऊपर से नीचे उतरना बहुत आराम है, नीचे से ऊपर जाने में बड़ा कष्ट होता है। नीचे से ऊपर की ओर जाना, कठिन घड़ियों परिस्थितियों में भी मुस्कुराना, नीचे से ऊपर की ओर जाना, कठिन घड़ियों में भी हंसना मुस्कुराना, और सबसे बड़ी बात अपनी आलोचना को सह पाना बड़ा ही कठिन है। अपनी आलोचना को सह पाना बहुत ही कठिन है। और क्या क्या कठिन है? वही चीज है जो हम लोग रोज भोगते हैं, सदैव सत्य का साथ दे पाना, सदैव सच का साथ दे पाना, अपने कर्तव्य को निभाना, सबसे सदाचारी मित्रों का मिलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। और इसी के साथ मैं अपने फिर इस आयोजन में अपने आप को धन्य मानता हूँ। इस आयोजन में विश्व रिकॉर्ड का मैं एकमात्र ऐसा कवि अभी का हूँ जिसमें दोबारा वक्त देने का अवसर प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। हमारी आयोजन समिति के मुख्य सदस्यों में से एक, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आदरणीय राम मोहन जी की आयु के विषय में कोई सही अनुमान लगा के मैं बता दे, उसको मैं एक टॉफी तुरंत किसी से मांग के दे सकता हूँ। आप सही मांगे। देखिए, मैं जानता हूँ कि टॉफी है जेब में, मतलब मैं जेब भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। ऐसा है कि मैं स्वयं को ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ध्यान दीजिए भाई, ताऊ जी ध्यान दीजिए, सुनिए भाई। ऐसा है कि मैंने स्वयं को स्थायी स्टेपनी घोषित कर दिया है, स्थायी स्टेपनी, लेकिन मेन पहिया जो है वो हम अपना लगाते हैं। तो अगले संचालक के रूप में ताऊ जी, अगले अगले संचालक के रूप में आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत जी का स्थान है, लेकिन अभी पिछले कितने घंटे हो गए? 30 घंटे हो गए। देखिए, एक चीज और भी है, कोई चीज तब आसानी से हो सकती है जब उसको हम अनौपचारिक करते हैं। और कोई किसी किताब में थोड़ी लिखा हुआ कि ऐसा ही बोलना है, कि कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं बहुत साहित्यिक भाषा बोलोगे तभी तुम साहित्यकार कह लो। बहुत सारी बोलियां हिंदी की हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, अवधि है, हमारी कन्नौजी है, हमारी अवधि कन्नौजी की मिली जुली वाली कन्नौजी है,
कायपाठ नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि वो पहले कायपाठ कर ले और देखिए श्रोता बना लिया हमने, तो उसके बाद संचालन का भी कार्यभार उसके बाद संभाले। इससे पहले आप कार्यपाठ कर लें, उसके बाद संचालन का कार्यभार संभाले। हम आपकी स्टडी में मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी कवियों से अनुरोध है, जो भी कवि हमारे साहित्यकार, शायर, कवि, कवयित्री, शायरा इस प्रांगण में कहीं भी है, उनको कायपाठ करना है आज की रात में। तो आदरणीय श्रीकांत तिवारी कान जी, इनकी मूछें बिल्कुल कटाए की तरह हैं। हालांकि दो लोग ऐसे हैं जिनकी मूछें एक जैसी हैं। उनमें से किसी को भी देखे जिसकी मूछें खतरनाक हो, उस व्यक्ति के पास पहुंचे और अपना नाम वहां नोट करवा दे। श्रीमान जी, मैं आ चुका हूँ, मेरा कायपाठ होना है, ताकि ये बात मुझसे मत कहना कि मैं तो 5 बजे का आया हूँ, मैं 4 बजे का आया हूँ, मैं जा रहा, मुझे नींद आ नहीं, मेरी ट्रेन नहीं, मेरी गाड़ी है, मुझे पटेल जी क्या खाना है? ये सब मुझसे मत कहिएगा। चाय समाप्त हो चुकी तो आप कायपाठ के लिए आ जाए। श्रोताओं ताली बजाओ। आ रहे हैं श्रीकांत तिवारी काम की काफी जो है गिफ्ट में है। आदरणीय श्री राम मोहन गुप्त जी जो अभी संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। तो वहीं से हम शुरू करें कि दूरी कितनी हो लेकिन जब बंधन ने भरा है, दूरी कितनी हो लेकिन जब बंधन ने भरा है, कटुता वहाँ नहीं होती है, होता हरा भरा है। हरि का लेकर नाम काम जो होता है सुनाई, हरि का लेकर नाम काम जो होता है सुनाई, काली रात बीत जाती तब आती है रुनाई। मैं तो वैसे श्रेष्ठों का बंधन करने आया, मैं तो इस पूरे समाज का अभिनंदन करने आया। अभिनंदन है इस पौरुष का, अभिनंदन है सज्जनता का, अभिनंदन कबलेस फाउंडेशन का, अभिनंदन पूरी जनता का, अभिनंदन जिस पर टिका विश्व, अभिनंदन है उस पालक का, अभिनंदन जिस पर टिका मंच, अभिनंदन है संचालक। कविता सामान्य रूप से जो होती है तो उसका एक ही रूप होता है कि कविता क्या है, कुछ नहीं, अपनी एक भ्रास और आसपास जो हो रहा दिखने का प्रयास। लेकिन ये बातें जो है सही बातें हैं। हकीकत में है कि कविता महासमुद्र है, कविता महासमुद्र है, ज्ञानी डाले हाथ और चाहे जितने बार भी मोती लाए। कवि का जो दायित्व है आदरणीय गुप्त जी, वो ये है कि वो समाज को कुछ देता भी है, स्वार्थता सिखाए भी है, और कभी कभी ये लगता है कि वो मनोरंजन के रूप में भी उसको परोसा गया। तो आप हर रूप में देखें। ये क्योंकि अब हमारी जो उम्र है, इधर अब आप में देखें, और जो बात अभी कही गई थी कि लोग उम्र को साथ लेते हैं, हमारे बैंक के प्रबंधक के रूप में रिटायरमेंट हुए हैं और उन्होंने भी अपनी उम्र को साथ लिया है, और हमें कोशिश थोड़ी थोड़ी हमने भी की है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तो आप देखें कि ये हमारी उम्र भर की साधना है, ये हमारी उम्र भर की साधना है व्यथा सहते रहे संकोच की हम, व्यथा सहते रहे संकोच की हम तुम्हारे हैं कभी ये कह न पाए, हम तुम्हारे हैं कभी ये कह न पाए। दो किनारों की तरह दूरी रही थी, आसमान पृथ्वी कभी नहीं मिलते लेकिन मिलते दिखाई देते। दो किनारों की तरह दूरी रही है, दूर से तो एक है पर रह न पाए, सामने दिखता बड़ा कोहरा घना है, ये हमारी उम्र भर की साधना। ये हमारी जीवन, बैठे हुए बच्चे हैं, जीवन है क्या?
फिसल करके कविता में हमेशा अन्यों हुआ, फिसल करके फिर उठे संभले गिरे फिर, फिसल करके फिर उठे संभले गिरे फिर, चक्र ये चलता रहा है आदमी में, कौन अच्छा क्या बुरा ये सोचने का भ्रम सदा पलता रहा है आदमी में, कभी मुट्ठी भर चना वो भी मना है ये हमारी। अब होता क्या इस उम्र में, जिस उम्र में हम आप लोग पहुंच रहे हैं, प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, झुर्रियों से हो गया रिश्ता हमारा, झुर्रियों से हो गया रिश्ता हमारा, कुछ सफेदी कान में समझा गई है, कुछ सफेदी कान में समझा गई है, अध किले से फूल की पत्ती बिछड़ कर, अध किले से फूल की पत्ती बिछड़ कर टूट करके गिर गई, मुरझा गई है, सामने दर्पण है अपना सामना है ये हमारी। रचना हम आपको देना चाहते हैं, वो इसलिए देना चाहते हैं कि इसमें समाज का कल्याण हो। समाज में इतना विघटन और इतना ये बताइए कि जो नई पीढ़ी है वो ग्रसित हो रही है, जिस रोग